कहाँ जा रहे हो बेटा? अंकल, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? खुदकुशी करना कितना बड़ा गुनाह है। नहीं अंकल, मैं जिंदगी से थक गया हूँ, मुझे मरने दीजिए। नहीं बेटा, इस्लाम में खुदकुशी करना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अल्लाह खुदकुशी करने वालों को माफ़ नहीं करता बेटा। अंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास ना नौकरी है ना कुछ है। मैं क्या करूं अंकल? मैं ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ। तो खुदकुशी करने से थोड़ी इसका हल निकल आएगा बेटा। अपने जीवन में संघर्ष तो आते रहते हैं, उससे लड़ना सीखो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओ तो मैं 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा बेटा। बेटा, मैं तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किस्सा सुनाता था। देखो, उन्होंने कभी हार नहीं किया। हमारे प्यारे नबी ने मक्का की ज़िंदगी में हुसूल और माश के लिए तिजारत और मजदूरी की बेटा। आपका माल तिजारत शाम, यमन, जबशा वगैरह जाता था। मजदूरी के सिलसिले में फरमाया है कि मक्का वालों की बकरियां चंद किरात पर चराया करते थे बेटा। मदीने की ज़िंदगी में माल गनीमत का एक मखसूस हिस्सा आपके लिए होता था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरा के खबीर की बिटाई ज़मीन से सौक व सक गल्ला खर्च के लिए इनायत फरमाते थे। तुमको समझ में आया बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? एक वक्त 60 सा का होता और एक साह तकरीबन 2500 2.5 किलोग्राम का होता। इसलिए हमारे यहाँ के हिसाब से गल्ले का वज़न 150 कुंटल हुआ। इस हदीस से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितना गल्ला पैदा होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े अमीर थे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बेनियाजी का आलम ये था कि बेटा कई दिनों तक घर में आग नहीं जलती थी और तुम इतनी सी बात पे घबरा गए। और सुनो बेटा, सिर्फ पानी और खजूर पर गुजारा होता था। सच है, इस्लाम इस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अंकल, आपने बहुत अच्छा समझाया। मेरे दिल को छू गई आपकी बातें। अंकल, मैं ये बड़ा गुनाह करने से बच गया। अल्लाह मुझे माफ़ करे अंकल। बेटा चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। शुक्रिया अंकल।